जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल की खबरों में आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा और शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिवसीय जम्मू के दौरे पर आने वाले हैं। 7 जनवरी का दिन मुकर्रर किया गया है। जम्मू के दौरे पर आएंगे जेपी नड्डा और वरिष्ठ पदाधिकारियों कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ वो बैठक करेंगे। जेपी नड्डा आगामी चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। तो 7 जनवरी को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जम्मू के एक दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ, संगठन के पदाधिकारियों के साथ, कोर ग्रुप के मेंबर्स के साथ, कई वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक का दौर चलेगा, मंथन का दौर चलेगा। और माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जेपी नड्डा का जम्मू का यह दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो 7 जनवरी को जेपी नड्डा जम्मू के एक दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। गौरतलब है कि इससे पहले आरएसएस की कई अहम बैठकें हुई हैं, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति बनाई गई है और अब किस तरह से उस रणनीति पर आगे काम करना है, जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाना है, किस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता के बीच भुनाना है और अपनी पकड़ को किस तरह जम्मू रीजन में मजबूत करना है, इस पर मंथन किया जाएगा। परिसीमन के बाद कई तरह से बदलाव देखने को मिले हैं। राजौरी अनंतनाग की सीट यहां पर बीजेपी के लिए एक चुनौती साबित हो सकती है और इसी के मद्देनजर कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। 7 जनवरी को जेपी नड्डा जम्मू के दौरे पर आएंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए 7 जनवरी को आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने सभी डेटा तैयार कर लिए हैं और उम्मीद है कि इस साल हम जम्मू कश्मीर में लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव देखेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि समीक्षा बैठक के अलावा जेपी नड्डा जम्मू में पार्टी कोर ग्रुप की बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कविंदर जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा, वो जम्मू आने वाले हैं, क्या कुछ उनका प्रोग्राम है? देखिए, स्वाभाविक बात है कि हम एक राजनीतिक पार्टी हैं और आने वाला जो समय है इलेक्शन का समय है। मुझे विश्वास है कि आने वाले इस वर्ष में चाहे वो पंचायत के हों, लोकल बॉडीज के हों, विधानसभा के हों, लोकसभा के सभी इलेक्शन जम्मू कश्मीर में ड्यू है। तो हमारी पार्टी ऑलरेडी उस पर काम कर रही है। बूथ तक हम काम कर रहे हैं। पूरा डाटा हमने तैयार किया है। कार्यकर्ताओं को डिफरेंट हमने काम दे दिए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 महीने में जब भी नोटिफिकेशन होती है तो भारतीय जनता पार्टी सभी इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आएगी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर जानकारी भी लेंगे, चर्चा भी करेंगे और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर आते हैं तो हमारे कार्यकर्ता का मोराल बूस्ट होता है। ये तो स्वाभाविक बात है। इसमें कोर ग्रुप की बैठक भी होने वाली है, दूसरी बैठकें भी हो सकती है। इसके साथ साथ ही कल भी जम्मू कश्मीर पे होम मिनिस्टर ने एक मीटिंग ली है और आज भी हम कई मीटिंग्स जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। जैसे आपने कहा कि कई इलेक्शंस हैं, लामबंद हैं, वो सब इलेक्शन इस साल में हमें देखने को मिल सकते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या स्टेट इलेक्शन ऑफिस जब भी नोटिफिकेशन कोई जारी करता है तो हम तो उसके लिए तैयार बैठे हैं। तो हमारी ऑलरेडी वर्किंग उस पर चल रही है। तो जहां तक केंद्र में जो कल मीटिंग हुई माननीय गृह मंत्री जी की, रूटीन में सिक्योरिटी सिनेरियो जो है वो देखते हैं और पिछले दिनों जो कुछ घटनाएं होंगी उसके बारे में जानकारी और रणनीति जो रहती है उसके बारे में चर्चा तो हुई होगी। तो जो अहम मीटिंग जो है वो 7 तारीख को होने वाली है, जब नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी के जेपी नड्डा जम्मू में होंगे और उसके बाद कई ऐसी कोर ग्रुप की मीटिंग्स भी हैं। ये कहना है फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता का। कैमरामैन नवाइन दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। घाटी में शीतलहर के बढ़ने के साथ न्यूनतम तापमान 0 से नीचे बना हुआ है। नदियां, झीलें और झरनों तक में पानी जम गया है। डल की ऊपरी परत भी जमी हुई नजर आ रही है। ठंड की वजह से आम जनजीवन पर खासा असर देखा जा रहा है। तो ये श्रीनगर की डल झील की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पानी की ऊपरी परत पूरी तरह से जमी हुई नजर आ रही है। शदीद सर्दी श्रीनगर में इस वक्त पड़ रही है। तापमान की अगर बात करें तो माइनस में लगातार तापमान बना हुआ है। चिल्लाई कलां के बीच
कड़ाके की सर्दी लोगों की परेशानी को बढ़ा रही है, आम जनजीवन पर इसका असर पड़ रहा है। भद्रवाह की आप तस्वीरें देख सकते हैं, भद्रवाह में भी शीतलहर चल रही है, कड़ाके की सर्दी वहां पर पड़ रही है और पानी हर जगह जमा हुआ नजर आ रहा है। नदियां, नालों, यहां तक कि झरनों में भी पानी जम गया है। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं, भद्रवाह से ये तस्वीरें हैं जहां छोटे छोटे झरनों में पानी पूरी तरह से बर्फनुमा जमा हुआ है। तो पूरी कश्मीर घाटी में ठंड कड़ाके की पड़ रही है। चिल्लई कलान में वैसे भी ठंड ज्यादा होती है और एक बार फिर यहां पर जो तापमान है वो माइनस में लगातार बना हुआ है। अधिकांश इलाकों का तापमान 0 से नीचे दर्ज किया जा रहा है। शदीद सर्दी के बीच यहां पर लोग अपना जीवन गुजर बसर करने को मजबूर हैं। अलाव का सहारा लिया जा रहा है और आग का सहारा लेकर ठंड से बचने की कोशिश अलग अलग जगहों पर की जा रही है। भद्रवाह में भी शीतलहर चल रही है। हालांकि कोहरे से लोगों को थोड़ी बहुत निजात जरूर मिली है, लेकिन ठंड लगातार बढ़ रही है और माइनस में तापमान अधिकांश इलाकों का बना हुआ है और ठंड की चपेट में पूरी कश्मीर घाटी है। और हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। इससे पहले जम्मू और श्रीनगर का भी हमने आपको मौसम हाल बताया और अब बडगाम का मौसम हाल जान लेते हैं। आबिद हुसैन हमारे साथ जुड़े। आबिद, बडगाम में हालांकि थोड़ी बहुत धूप की चिलकोर मैं देख पा रही हूं, लेकिन दर्जे हरारत में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। किस तरह का बना हुआ है बडगाम का मौसम? बिल्कुल जैस्मीन, जिस तरह से आपने कहा कि धूप यहाँ पर निकल आई है, धूप खिली है। हालांकि कुछ दिनों से हम देख रहे हैं जो दिन का तापमान है, दिन का दर्जा हरारत है, उसमें इजाफा देखने को मिला है, लेकिन रात में लगातार माइनस टेम्परेचर यहाँ पर लगा हुआ है। हालांकि जो वेदर प्रेडिक्शन है आने वाले 7 तारीख तक वो ड्राई वेदर ही रहने वाला है। लेकिन आप मौसम देखिए, क्योंकि अभी धूप खिली हुई है और ये मेन चौक बडगाम का मंजर है, क्योंकि लोग प्रेफर करें, क्योंकि सुबह और शाम बहुत ज्यादा ठंड रहती है, लेकिन धूप निकलने के बाद जो ठंड में उसमें कमी आती है, थोड़ा सा गर्मी में इजाफा होता है, तो लोग भी घरों से बाहर आते हैं। क्योंकि जिस तरह से लोग लगातार, क्योंकि ये जो मौसम है चिल्लई कलां का मौसम, इसमें अक्सर लोग बर्फबारी देखते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। लोग भी इस इंतजार में है, क्योंकि जो बर्फबारी होती है वो तो आपको पता ही है कई सारी चीजों में फायदेमंद साबित होती है, चाहे बागवानी की बात करें हो या खेत खलिहान की, तो उनमें फायदेमंद होते हैं। तो लोग भी अब इंतजार करते हैं, क्योंकि बर्फबारी से एक फायदा ये भी होता है, जो तापमान है, जो दर्जे रहते हैं, उसमें थोड़ा सा इजाफा होता है। क्योंकि आपने देखा होगा गुज़श्ता हफ्ता या लास्ट वीक कोहरा काफी था, फॉग यहाँ पर हुआ करती थी, विजिबिलिटी की वजह से काफी परेशानियां लोगों को हो रही थी। लेकिन अब वो दौर भी गया है, वो मौसम भी गया है, लेकिन अब दिन को धूप निकल आती है, धूप खिल उठती है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत लोगों को राहत मिलती है ठंड से। लेकिन रात का दर्जा हरारत जो है लगातार मंफी चला जा रहा है। हालांकि कई सारी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां पर सयाह आते हैं, उनका भी इंतजार यही है कि कब बर्फबारी होगी, क्योंकि वो लोग आते हैं विंटर में कश्मीर इसलिए कि वो बर्फबारी देखें। लेकिन अभी चिल्लई कलां, क्योंकि चिल्लई कलां के 10-12 दिन भी हो गए हैं, लेकिन चिल्लई कलां ने अभी अपने तेवर नहीं दिखाए, क्योंकि चिल्लई कलां में बहुत ज्यादा बिल्कुल आबिद, सब लोगों की चिंता इसी को लेकर है कि चिल्लई कलां शुरू हुए लगभग हफ्ते भर से ज्यादा हो गया है, लेकिन बर्फबारी अभी तक नहीं हुई है। भद्रवाह का एक बार रुक कर लेते, सायर हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। सायर, बताया जा रहा है कि भद्रवाह में बहुत ज्यादा ठंड इस वक्त पड़ रही है। हालांकि धूप खिली हुई है, उससे थोड़ी बहुत दिन में जो गर्मी है उसका एहसास होता है, लेकिन सुबह शाम लोगों की परेशानियां इस ठंड ने बढ़ा दी हैं। सायर, बिल्कुल जैस्मीन, जैसे कि आपने कहा कि चिल्लई कलां को एक हफ्ते से ज़्यादा शुरू हुए हैं, लेकिन अगर हम ठंड की बात करें बिलउमूम जम्मू कश्मीर और बिलखुसूस भद्रवाह की बात करें, तो भद्रवाह में इस टाइम बहुत सर्दी की शदीद लहर जो है पूरे भद्रवाह इलाके में उमड़ पड़ी है। यहाँ के आज का जो सुबह का टेम्परेचर था वो -1 पे चला गया था, जिससे पूरी दरिया, नदी, नाले जो पूरे तरीके से जम गए हैं, जिसमें कि रोड भी काफ़ी थोड़ी बहुत, जहाँ पे जो टूरिस्ट मकाम है गुलडाना, वहाँ पे भी रोड भी थोड़ी बहुत जम गई है। वहाँ पे भी टूरिस्टों को हिदायत दी गई कि उस तरीके से बाहर ना निकले, जाके जो सुबह ही उस रोड पे सफर ना करे, क्योंकि स्लिप है, काफी हादसा होने के खतरे होते हैं। तो ये भी हिदायत दी गई है कि सुबह सवेरे ही ट्रैवल ना करे। उसके अलावा अगर हम ठंड की बात करें, ठंड काफी हो गई है। यहाँ पे जो लोगों को मुश्किल आ रही है वो आ रही है पानी के मुताबिक, क्योंकि सुबह जो है वो पाइपें जम जाती है, जिससे पानी की सप्लाई जो है प्रॉपर नहीं आ पाती है। तो कुछ मकामी लोगों से भी हम थोड़ा बहुत यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे, उनको किस तरीके की
मुश्किलात हो रही है आजकल जो ठंड बढ़ रही है, सर कितनी मुश्किल हो रही है और कितना टेम्परेचर में कितनी कमी देखने को आपको मिल रही है? हमारे इस भदरवा में इरेटिक वेदर कंडीशन जो है दिखाई दे रही हैं पिछले कुछ वर्षों से, और इस साल खासकर बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है लो हुआ है, इसके बावजूद कि स्नोफॉल नहीं हो रही है जिस तरीके से होती थी। क्लाइमेटिक फ्लोरा एंड फाना में इम्बैलेंस हुआ है और हमें काफी दुश्वारी है। सुबह हम निकल नहीं सकते हैं, जो हमारे रूरल एरियाज हैं वहां हम चल नहीं सकते, मेल्ट हुआ है, टोटल फ्रीज हो चुका है। हमारी जो लोकल जो वाटर बॉडीज हैं वो भी फ्रीज हो चुकी हैं। जिस तरीके से आपने अभी बताया कि जो हमारी वाटर सप्लाई है वो नेचुरल रिसोर्सेज से आती है, हमारे पास डायरेक्ट शुद्ध पानी यहाँ पे हमें अवेलेबल है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो पाइपें हैं वो जम चुकी हैं और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी है वो भी उस तरीके से हमें नहीं मिल रही। अनशेड्यूल पावर कट है क्योंकि बहुत ज्यादा लोड हो चुका है हर तरह का। हमारे यहाँ पे टूरिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, भदरवा में नए साल को मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं, विंटर वेकेशंस भी चल रही हैं, लोड है और उतनी इलेक्ट्रिसिटी हमारे चिनाब रिवर से भी जनरेट नहीं हो रही है। जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो काफी हैरिश वेदर कंडीशंस है। मर्करी भी डिप हो गया है, टेम्परेचर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो इसका बहुत लो हो चुका है, डिप माइनस में हो चुका है काफी। हम और वुलन क्लॉथ तो हमने लगाए हैं और एक बार फिर पिछले कुछ सालों से लोगों ने यहाँ पे जो हमारी जो ट्रेडिशनल बुखारीज होती हैं वो लेफ्ट कर दी थी, उनको छोड़ दिया था, लेकिन एक बार फिर वो बुखारी जो है निकाली हैं और लगता है कि इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं जिसकी वजह से इतनी सर्दी हो रही है, बर्फ स्नो तो नहीं हो रही है। सर, जिस तरह से इराटिक वेदर कंडीशंस देखने को मिल रही हैं सिर्फ भदरवा में ही नहीं बल्कि कश्मीर घाटी के कई इलाकों में, चिल्लाई कलान में अब तक बर्फबारी हो जाती थी। बीते साल की अगर मैं याद करूं तो अभी तक मुगल रोड पर भारी बर्फबारी हो जाती थी, कश्मीर में श्रीनगर में बर्फबारी हो जाती थी, जो अभी नहीं हो रही है। और यही कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो सबसे ज्यादा यहां पर देखने को मिल रहा है। आबिद और सायर, अपना सब बना के रखे, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आगे कुलगाम से आपको खबर देंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। श्रीनगर के पास बद्रीनाथ हाईवे पर हादसे में घायल स्कूटी सवार की इलाज के दौरान बेस अस्पताल में मौत। चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर हुआ सड़क हादसा, चलती कार में लगी आग, हादसे में नहीं हुआ किसी को नुकसान। मंडी से 3 किलोमीटर दूर वृंदावनी के पास ओवरटेक को लेकर हुई हाथापाई के बाद ब्यास नदी में बहे दोनों चालकों का अभी तक कोई भी नहीं मिला सुराग। स्थानीय पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात। सोलन में इन दिनों अतिक्रमण हटाने की मुहिम जारी, प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने डिग्री कॉलेज के आगे से हटाया अतिक्रमण। बुरहानपुर में ऑटो चालकों के साथ मारपीट, ऑटो को रुकवाकर निकाली हवा, टायर को किया पंचर। महाराष्ट्र से आ रहे ऑटो चालकों के साथ बुरहानपुर में बदसलूकी, चालकों पहनाई गई जूतों की माला, जमकर किया गया हंगामा। बिलासपुर में पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों से युवक ने की मारपीट, पेट्रोल भरवाने को लेकर हुआ विवाद, मारपीट का वीडियो वायरल। बुरहानपुर में हड़ताल के दौरान ट्रक के आगे बीच सड़क पर लेटा युवक, मरने की नौटंकी कर लोगों में फैलाया डर, आसपास के लोगों ने हटाया। जबलपुर में ट्रक ड्राइवर्स ने सारी हदें की पार, ट्रक चालकों ने की पुलिस आरक्षक से मारपीट, मारपीट का वीडियो आया सामने। सुकमा में हड़ताल हुई हिंसक, जगदलपुर जा रही बस का कांच फोड़ा, कोटा से जगदलपुर जा रही थी बस। खंडवा में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, शहर में 26 से 30 जनवरी को धमाके की दी धमकी, आईएसआई के नाम पे मिली धमकी। सीहोर के अलीगढ़ कब्रिस्तान में करबला नाले की झाड़ियों में जला हुआ शव मिलने से सनसनी, सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव की शिनाख्त की प्रक्रिया शुरू। छतरपुर में शराबी युवक की दबंगई, पहले दुकानदार को पीटा, जवाब में दुकानदार ने भी युवक पर बरसाए डंडे, पिटाई का वीडियो आया सामने। मुरैना में रावत समाज द्वारा सबलगढ़ थाने पर पथराव, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 500 से ज्यादा अज्ञात आरोपियों पर मामला दर्ज किया। बिलासपुर में पहाड़ के पेड़ पर फांसी से लटकी मिली अधेड़ की लाश, रतनपुर पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुटी।
कांकेर में शराब दुकान कर्मचारी ब्लैकलिस्टेड, कार्य में लापरवाही पर का आरोप। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन जिला प्रबंधक ने की कार्रवाई। जशपुर में नेशनल हाईवे के किनारे घर में लगी भीषण आग, आग लगने से घर का सामान जलकर। और ब्रेक के बाद कुलगाम से आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां के गुंडबुल फरसल इलाके में आग लग गई है। 2 घर जलकर राख हो गए हैं। मस्जिद को भी इस आग की वजह से नुकसान पहुंचा है। लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बीती रात ये आग लगी है। आग का कारण अभी तक सामने नहीं आ पाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कुलगाम से, जहां के गुंडबुल फरसल इलाके में ये आग लगी है और 2 मकान इस आग की जद में आ गए हैं। मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि लाखों का सामान जलकर राख हो गया है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। देर रात की घटना बताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, मामला दर्ज कर लिया गया है और सुबह का मंजर आप देख सकते हैं। 2 मकान पूरी तरह से जलकर राख हो गए हैं। पास में बनी मस्जिद को भी इससे नुकसान पहुंचा है। लाखों का सामान जलकर इसमें राख हो गया है। पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले को दर्ज कर लिया गया है और आग के कारण को खंगाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये 2 मकान जलकर राख हो गए हैं, जिनकी छत बताया जा रहा है कि लकड़ी की थी और पूरी तरह से वो जल गए हैं। लाखों का नुकसान हुआ है। पास में जो मस्जिद है उसे भी नुकसान पहुंचा है। मस्जिद की छत भी जलकर राख हो गई है। ये देर रात की तस्वीरें सामने आई हैं। जैसे ही आग का पता चला, स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, आग को बुझाने की कोशिश की गई और सुबह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद डरावना मंजर ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि जानी नुकसान की कोई खबर, कोई अपडेट अभी तक नहीं है, लेकिन आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं इस घर के बगल में जो मस्जिद है उसे भी नुकसान पहुंचा है। और जहूर रिजवी का रुख करते हैं, कुलगाम से इसी खबर पर जुड़ गए हैं। जहूर, हमने तस्वीरें देखी देर रात की भी और आज सुबह की भी, जिस तरह से मंजर यहाँ पर नजर आ रहा है काफी डरावना है। क्या अपडेट्स इस आग को लेकर, किस वजह से ये आग लगी? पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को दर्ज कर लिया गया है। किसके ये मकान थे जहूर? बिल्कुल जैस्मीन, मैं आपको बताऊं कि ये गंडबल फरसल कुलगाम का इलाका है। दौरान शब तकरीबन जो हमें स्थानीय लोगों ने बताया कि तकरीबन 11 बजे के करीब जो है आग नमूदार होगी और इसने आनन फानन जो 3 मकानात और एक मकामी जामा मस्जिद शरीफ है उसको अपनी जद में लाया। और बताया जाता है एक जहांगीर अहमद पाला, मोहम्मद अशरफ पाला और अब्दुल मजीद पाला, 3 मकान इनके, और ये मकामी जामा मस्जिद। और कैमरा मैन दिखा सकते हैं ये अभी जो पूरी यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है ये राख के ढेर में तब्दील हो गई है। ये देख सकते हैं आप जैस्मीन, हम अपने नाजरीन को दिखाना चाहते हैं। ये आप देख सकते हैं ये मकामी मस्जिद है, ये भी राख के ढेर में तब्दील हो गई है और पीछे जितने भी 2-3 मकानात हैं ये पूरे जो है राख के ढेर में तब्दील हो गए। और ऐसे में जो अभी इस ठिठुरती सर्दी में जो है ये जो मुतासरीन है ये अभी यहाँ जो है अभी टीन के शेड में रहने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आग कैसे लगी और क्या मामला है। ये बताइए कि आग कब लगी और इसमें कौन कौन लोग जो हैं वो जद में आए, अभी क्या स्टेटस है? ये तकरीबन 10:30 बजे आग नमूदार हुई। आनंद फानन में उसने तकरीबन 3 मकानों का अपने घेरे में ले लिया, जद में ले लिया। उसके बाद मस्जिद शरीफ में आग नमूदार हुई। मुकामी लोगों ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की। तब तक फायर सर्विस भी यहाँ से, एक्चुअली फायर सर्विस जो स्टेशन है वो यहाँ से बहुत दूर है, यारीपुरा में है, कुलगाम में है, बिजबिहारा में है। बहुत टाइम लगा, तकरीबन उनको 1 घंटा लग गया यहाँ तक पहुँचने में। तब तक आग ने पूरा काबू में ले लिया था पूरी बस्ती को। ये 3 मकान वो जो आप देख रहे हैं बहुत नुकसान किया इसने। हम गवर्नमेंट से भी गुजारिश करते हैं कि अगर यहाँ कम से कम फैसल तहसील नज़दीक है, तहसील है, वहाँ पे ब्लॉक है, वहाँ पे थाना है, वहाँ पे डिग्री कॉलेज है, मगर बदकिस्मती से ये फायर सर्विस स्टेशन नहीं है। इसलिए हम गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर कम से कम फैसल में फायर सर्विस स्टेशन होगा तो इतना नुकसान नहीं होता। अभी क्या तखमीना लगा रहे हैं आप, कितना नुकसान हुआ होगा? ये अगर हम तखमीना लगाएंगे इस एतबार से कम 1 करोड़ का नुकसान है, कम से कम 1 करोड़ का नुकसान है। यहाँ आप देख सकते हैं खुद भी मस्जिद शरीफ ये नई ही तामीर हुई थी, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा था, तो पूरा खाकिस्तर हुआ है। यहाँ ये मकान खुद भी देखें, क्योंकि इन ट्रकों में भरा था, तांबा भरा था, सोना भरा था। उनके जो एक्चुअली इनकी नई एंगेजमेंट हुई, उनकी बेटी की एंगेजमेंट हुई, जो सोना वगैरह था वो सारा इन्हीं ट्रकों में था, पूरा खाकिस्तर हो गया। चावल था, जो भी घर में होता था वो सारा इन्हीं मकानों में था, पूरा। बिल्कुल जैस्मीन, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। ये बताइए कि आग कब लगी है और फिर कितना नुकसान हुआ और अभी क्या स्टेटस है, और ये जो मुतासरीन है कहाँ रह रहे हैं अभी? जी सर, ये आग नमूदार 10:30 बजे से लगा। ये तकरीबन करोड़ से ज़्यादा नुकसान हुआ है।
तो कोई मदद आपको मिली इंतजामिया की तरफ से या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है? जी सर, फायर सर्विस आई ना, वो लेट आई। तो कोई मदद मिली इंतजामिया की तरफ से? अभी किसी किस्म का कोई इमदाद नहीं मिला है। तो क्या चाहते हैं आप? हम इमदाद चाहते हैं। चलो ये इस चढ़ती सर्दी में कम से कम ये मजदूर लोग हैं, रहने के लिए उनको कोई जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारा जलकर खाकिस्तर हो गया, कुछ भी नहीं है उनके पास, अभी कोई मदद नहीं आई है। और बिल्कुल जैस्मीन, आप ये देख सकते हैं कि ये जो लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और कैमरामैन दोबारा दिखा सकते हैं, ये मकामी जामा मस्जिद शरीफ जो है वो भी इसकी जद में आ गई, और तकरीबन 2-3 मकानात, और अभी हम ये जो मकान है जिसपे हम खड़े हैं अभी, ये 2 मंजिला मकान था, ये भी जलकर खाकिस्तर हुआ। ज़रूर जरा इन मकामी लोगों से पूछने की कोशिश कीजिए, इनसे जानने की कोशिश कीजिए जो मुतासरीन है वो इस वक्त कहाँ है, क्या उनसे बातचीत हो पाएगी? और जानकारियां ये भी निकल कर आ रही है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन के पास भी इसकी जानकारी पहुंच गई होगी। क्या प्रशासन का कोई नुमाइंदा आया अभी तक इनसे मिलने, या आएगा इस तरह की कोई सूचना? बिल्कुल, ये जो भी मुतासरीन हैं, ये अभी कहाँ रह रहे हैं? ये अभी फिलहाल सारे बैठे हैं सहन में, सरीरा में, कोई रहने की जगह ही नहीं है, अभी कुछ भी नहीं। सरीरा में बैठे हैं आंगन में सारे, आप खुद भी देख सकते हैं, वो वहाँ रो रहे हैं बेचारे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे इस टाइम, कौन शेल्टर देगा उनको? सर्दी का मौसम है, एक तरह से कुछ भी ना खाया ना पिया, कुछ ऐसे ही बैठे हैं। तो पुलिस ने इसमें एफआईआर वगैरह और जो इंतजामिया ने कार्रवाई वगैरह? पुलिस ऑन स्पॉट आई थी, पुलिस ने भी काफी हेल्प की, मगर अभी हमें पता नहीं है क्योंकि हम सारे लगे हैं इन्हीं के साथ, क्योंकि आग पूरा काबू नहीं हो रहा था। हम रात भर पहरे पे बैठे थे, यहाँ पे पूरा गांव बैठा था, अभी तक हमें पता नहीं है एफआईआर लगा भी है या नहीं। तो अभी क्या है, मतलब स्टेटस क्या है? इनको रहने की जगह और इनका जो बंदोबस्त है वो कौन कर रहा है? अभी तो कोई नहीं कर रहा है, अभी गाँव वाले अपने लिहाज से कुछ कर रहे हैं, तो अभी तो पूरा पता नहीं है। अभी इसी तरह बैठे हैं सारे, पूरा गांव इसी तरह रात ठिठुरती सर्दी में बाहर बैठे थे सारे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ जैस्मीन कुछ और लोग भी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए कि अभी ये जो लोग ठिठुरती सर्दी में हैं, अभी इनका क्या बंदोबस्त किया जा रहा है? मकामी सतह पे आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम मकामी सतह पे कुछ नहीं कर सकते, सबके छोटे छोटे मकान है, इनको कहाँ रखेंगे? अभी आंगन में बैठे हैं, आप दिखा सकते हैं यहाँ इनको किस सर्दी में ठिठुर रहे हैं। अभी ये इनका कोई अभी चाय पानी भी नहीं, वो इनका रात भर सभी खड़े थे, अभी कोई घर वाला चाय लाएगा वही देगा, अभी उनका कोई इंतजाम नहीं है सर। और बिल्कुल ये जो है ये मकामी शहरी और जो मुतासरीन है ये हमारे साथ मौजूद है। अभी क्या स्टेटस है, मतलब कितना नुकसान हुआ है आप लोगों को, और ओवरऑल अगर हम बात करें अभी क्या स्टेटस है, कहाँ पे आप रिहाइश पजीर हैं? जी असल में ये अचानक नमूदार हो गई आग, और हमें लग रहा है कि करोड़ों में तकरीबन लाखों में ये नुकसान है, और अभी उनका कोई बंदोबस्त नहीं है। अब हम बंदोबस्त ये कर रहे हैं कि हमें उन्हें चाय पानी दे रहे हैं, अभी कोई शेल्टर नहीं है, कोई शेड नहीं है, और हम भी करेंगे, लेकिन हम इंतज़ामिया से यह गुजारिश करते हैं कि आप भी मेहरबानी करके इन गरीब आवाम के लिए, ये जो मुतासिर हो गए उनके लिए कुछ न कुछ कीजिएगा, मेहरबानी होगी वो। और बिल्कुल जैस्मीन, दिखाने की कोशिश और भी कर सकते हैं हम, कैमरामैन दिखा सकते हैं, बिल्कुल ये थोड़ा सा कैमरामैन हमें दिखा सकते हैं, ये मकामी जो मुतासिरीन हैं ये देख सकते हैं आप, ये ख्वातीन जो हैं अभी ठिठुरती सर्दी में, ये आप देख सकते हैं, ये अभी इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मकामी सतह पे लोग ये जो है इनका बंदोबस्त कर रहे हैं, और इसी तरह से ये जो टीन का शेड जो आप देख रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ज़रूर हम साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर अफेक्ट हुए हैं, जो मुतासरीन हैं, वो कहीं ना कहीं अब चिंतित हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मदद के लिए आगे आए। और ज़रूर आप भी जरा प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, कुलगाम प्रशासन से, कि किस तरह से उनकी मदद यहाँ पर हो पाएगी। आपसे जुड़ेंगे, इस पर हम जानकारियां लेंगे। ज़रूर फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन नजर आप जरूर बना के रखें। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला यहीं तक। न्यूज़ 18 JKLH पे खबरें लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।